राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, मैं पंडित शैलेंद्र तिवारी भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज कार्तिक मास महात्म की कथा के अंतर्गत हम आपके लिए 15वें अध्याय की कथा लेके आए हैं। कल आपने 14वें अध्याय की कथा में गोवर्धन पूजा के दिन के कृत्य सुने थे। आज हम आपको यम द्वितीया अर्थात भैया दूज के दिन के कृत्य बताएंगे और बताएंगे कि उस दिन बहन के घर भोजन करने का क्या महत्व है। सज्जनों, हम ये कथा आगे बढ़ाएं इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करते रहें। आइए आज की कथा हम फिर गणेश वंदना से आरंभ करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों, यम द्वितीया के दिन के कृत्य बताने जा रहे हैं। आज हम इस 15वें अध्याय में कहते हैं नारद जी कि हे राजन, अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया के व्रत के बारे में सुनो। कार्तिक शुक्ला द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करके प्रातः काल में स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। तत्पश्चात नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नतापूर्वक औदुंबर अर्थात गूलर के वृक्ष के नीचे जाएं और वहाँ एक मंडल बनाएं जिसमें अष्टदल कमल बनाएं और उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और वीणा पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन और पूजन करें। चंदन, धूप, अगर, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेत्ता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गौ का दान करें। उस समय ब्राह्मण से कहें, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए इस संसार समुद्र से तारने वाली ये सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध लोगों को श्रद्धा के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपने सहोदरा बड़ी बहन के घर जाएं। बड़ी नहीं हो तो छोटी के घर जाएं और बड़ी या छोटी कोई भी हो उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार विंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से उत्तम वचन कहे कि हे भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हुई। आज सचमुच में मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, तुम हमारे कुल के दीपक हो।
आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पास में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भैया दूज का दिन है जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार वो लोग घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते बल्कि अपनी बहन के यहाँ करते हैं। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष जो है वो वस्त्र आभूषण से प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन का पूजन करे, बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले, तत्पश्चात अपनी अन्य बहनों को भी वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अगर अपनी सगी बहन ना हो तो चाचा की पुत्री या पिता की बहन अर्थात बुआ के घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष को पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सारे पापों का शमन हो जाता है और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा कथन मेरे वासुदेव श्री कृष्ण का है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक के कभी भी दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह या शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो अपनी बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन और उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं के लिए भी ये आवश्यक है कि वे कैदियों को उस दिन अपनी बहनों के घर जाने के लिए छोड़ दें। अगर अपनी बहन ना हो तो मौसी या मामा की पुत्री को भी बहन मान सकते हैं या अपने गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ भी बहन का नाता जोड़ लें। इन सब के अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को अपना बहन मान लें और उसी का आदर करें। वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी को बहन बना लें। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर उस झाड़ी के नीचे बैठकर भोजन करें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया लेनी चाहिए जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। इस प्रकार नारद जी ने राजा पृथ्वी को और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को ये कथा यम द्वितीया के दिन की सुनाई जो हमने आप लोगों को सुनाई। हम कल फिर आपके लिए 16वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय श्री कृष्ण।